और एक है निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन बिना उस राज्य की सहमति से कर सकता है। दूसरा है संबंधित राज्य की विधानसभा की राय बाध्यकारी होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन बिना उसकी सहमति से कर सकती है। दूसरा गलत है, संबंधित राज्य विधानसभा की राय बाध्यकारी होता है, ये गलत है। आर्टिकल 3 के तहत संसद सीमा बदल सकती है, राज्य की राय ली जा सकती है, पर यह बाध्यकारी नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है करा निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। दूसरा है धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है। तो हमारा दोनों करेक्ट हो। पॉकेट वीटो के द्वारा राष्ट्रपति के ये अनिश्चित काल के लिए ये शक्ति प्राप्त है, लेकिन धन विधेयक स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। अगला है कह रहा है कोर इन्फ्लेक्शन में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन है कोर इन्फ्लेक्शन में शामिल नहीं होता। ए है खाद्य पदार्थ, बी है ईंधन, सी है विनिर्मित वस्तुएं और डी है सेवा। तो कोर इन्फ्लेक्शन में शामिल नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ और ईंधन, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ए है कॉर्पोरेट टैक्स, सी है आयकर, डी है सी है जीएसटी और डी है संपत्ति कर। तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी और प्रत्यक्ष कर है, अन्य सभी प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई का क्या है निर्णायक मत होता है, और दूसरा है एमपीसी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई गवर्नर का निर्णायक मत होता है और दूसरा है एमपीसी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई गवर्नर का निर्णायक मत होता है, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कार्बन टैक्स का उद्देश्य है। क्वेश्चन है कार्बन टैक्स का उद्देश्य ए है निर्यात बढ़ाना, बी है कार्बन उत्सर्जन घटाना, सी है रोजगार बढ़ाना और है डी क्या है आयात बढ़ाना। तो कार्बन टैक्स का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन घटाना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह प्रदूषणकारी गतिविधि को महंगा बनाता है उत्सर्जन कम करने हेतु। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है, और दूसरा है इनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है, इनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है, तो यानी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 222 के तहत स्थानांतरण होता है और सीजीआई के परामर्श आवश्यक होता है।